ठीक है। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग नुक्ता था डॉक्टर साहिबा जो आपने उठाया कि बहुत ज़्यादा हाइप, ज़रूरत से ज़्यादा हाइप नहीं करनी चाहिए। हम हाइप क्यों करते हैं? मीडिया का तो चले मुझे समझ में ये आता है कि भाई एक नया इवेंट हो रहा है, मीडिया हैज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट, इसके हवाले से बड़ी स्पेकुलेशंस भी हो जाती हैं, भाई इसके साथ हम मिल रहे हैं, उसके साथ हम मिल रहे हैं। लेकिन क्या अदरवाइज़ हम डेस्परेशन का शिकार हो जाते हैं जब इस किस्म का कोई मौका आता है, या हमें रीजनल कनेक्टिविटी के मामलात और इस किस्म की चीज़ें कम देखने को मिलती हैं, इसलिए हम हाइप ज़्यादा कर लेते हैं ऐसे इवेंट्स की? नहीं, मेरा ख़्याल है इसकी बुनियादी वजह ये है कि हुकूमत वक़्त जो भी हुकूमत होती है वो हमेशा चाहती है कि मीडिया इसको बढ़ा-चढ़ा के इसकी प्रोजेक्शन करे। सही है। तो वो भी कोई अनयूजुअल बात नहीं है, हर जगह यही होता है। तो उस लिहाज से कोई हम यूनिक नहीं है। ठीक है। लेकिन देखिए मीडिया को अपनी जजमेंट भी तो इस्तेमाल करनी चाहिए ना, अगर हुकूमत कह रही है, एक ख़ास तरीके से वो प्रोजेक्शन चाह रही है, तो मीडिया को खुद फ़ैसला करना चाहिए कि बेहतरीन तरीका क्या है इसको चेक करने का, ताकि रियलिस्टिक भी रहें औ और ऑनेस्ट भी रहें। ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान में चीन के वज़ीर आज़म का आना, और ये एक ख़ास तौर का दौरा है, ये सिर्फ शंघाई का कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड नहीं है, ये बायलैटरल किस्म का भी एक मीटिंग है, वो यहाँ पर वक्त गुजारेंगे, बड़े अरसे बाद वो पाकिस्तान आए हैं। ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है पाक चीन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें? मेरा ख़्याल है उनका यहाँ आना, वो भी बायलैटरल विज़िट पे 4 दिन का उनका विज़िट है, बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए। और उम्मीद यही है कि उनके यहाँ पर इस दौरे से साइड लाइन्स पे और उनके दौरे के दौरान बहुत सारी एग्रीमेंट्स भी साइन होंगी। एक अनाउंसमेंट तो हो भी चुकी है कि जो ग्वादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी वर्चुअल इनॉग्रेशन वो करेंगे। और ये ऐसे वक़्त पे आ रहे हैं कि जबकि आपको मालूम है कि सिक्योरिटी इश्यूज़ काफ़ी कर रहे हैं हमारे जो बाहमी ताल्लुकात हैं चीन के साथ। बिल्कुल। हाल ही में आपको पता है चीनी सिटिज़न्स को की किलिंग्स हुई कराची में। उससे पहले कुछ महीने पहले चाइनीज़ वर्कर्स की भी किलिंग्स हुई। हम्म। तो इस किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से ज़ाहिर है चीन ने बार-बार ये पाकिस्तान को कहा है कि आप इस पे काबू पाएँ, नहीं हम्म। तो सीपेक जो है उसको खतरा पड़ सकता है। तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान के लिए ये एक मौका होगा चीन को अश्योर करने के लिए कि पाकिस्तान जो भी कदम उठा सकता है सिक्योरिटी के हवाले से वो उठा रहा है और उठाता रहेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, जब भी हम चीन की बात करते हैं तो अमेरिका जो है वो बादल नाख्वास्ता या खामा-खा या जो भी वर्ड इस्तेमाल करें, वो दरमियान में कहीं न कहीं किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन में शामिल हो ही जाता है। अब पाकिस्तान के जो चीन के साथ हालिया बरसों में ताल्लुकात रहे हैं, पाकिस्तान को कर्ज़ों के रोल ओवर की बात हो, मुआशी फ्रंट पर ख़ासी मदद जो है वो चीन से मिल में, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि चीन के साथ गहरे होते मरासिम अब भी, क्या अमेरिका उसी स्टेट ऑफ माइंड में है कि चीन के साथ पाकिस्तान के गहरे होते मरासिम पर उसको या तो तकलीफ हो या किसी किस्म का कोई एतराज़ हो, और वो ख़ास तौर पर खित्ते में पाकिस्तान को चीन का पार्टनर देखे? देखिए, ये तो एक हकीकत है ना, चाहे उनको पसंद हो या ना हो। हम्म। पाकिस्तान की ख़ारजा तरजीहात में जो अव्वलीन तरजीह है, वो चीन को पाकिस्तान देता है। पाकिस्तान के जो तल्लुकात अमरीका के साथ हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। ख़ास तौर पे जब अमरीका ने अफ़गानिस्तान से मिलिटरीली विथड्रॉ किया, उसके बाद से तो हमारे तल्लुकात बहुत ही एक मैं ये कहूँगी कि एक लो लेवल पे आ गए हैं। जी। उनको ज़रूरत है रीसेट करने की, लेकिन अभी वो रीसेट हुए नहीं और ना ही हो सकते हैं जब तक कि अमेरिका का जो इलेक्शन चल रहा है जी। उसका नतीजा ना सामने आए। तो पाकिस्तान तो इसको ज़ीरो सम गेम के तौर पे नहीं देखता। लेकिन जैसे मैंने कहा पाकिस्तान की प्रायोरिटी चाइना है और हम्म। उसमें अगर अमेरिका को कोई ऑब्जेक्शन है तो मैं तो कहूँगी टू बैड। सही है। लेकिन डॉक्टर साहबा, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला दोबारा इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान की प्रायोरिटी चाइना है, तो पाकिस्तान की प्रायोरिटी अमेरिका भी तो है या नहीं? या वो डायनामिक्स थोड़ी चेंज हो गई हैं अब? जी नहीं, पाकिस्तान की एज़ आई सेड ओवरराइडिंग प्रायोरिटी चाइना है, ठीक है। अमेरिका नहीं है। सही है। इसलिए कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं, वो बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के हैं इस वक़्त और बल्कि फ्लूइड हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं, उनको रीडिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। तो उसका जो लेवल है रिलेशनशिप का, उसको आप चीन की रिलेशनशिप के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते।